ठीक है, अब आगे क्या है, सीजन। ठीक है, सीजन का मतलब क्या होता है, ऋतु होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम किसको देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखें। कहने का मतलब क्या है, हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल इनके जो सेम जो मीनिंग होते हैं ना, उनको देखते हैं कि उनकी तुलना करके कि वो किस तरह आए, वो किस तरफ आएगा, ये किस तरफ आएगा। ठीक है, जैसे वेदर हो गया, मौसम, और क्लाइमेट हो गया, ठीक है, जलवायु, ये दोनों किसके अंदर शामिल करेंगे हम, ये दोनों हम अनकाउंटेबल के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, और जो सीजन है ना, जो ऋतु की बात कर रहे हैं हम, वो किसके अंदर शामिल करेंगे, काउंटेबल के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि मैम हम सीजन को गिन सकते हैं, मैम हम वेदर को गिन सकते हैं, मैम हम क्लाइमेट को गिन सकते हैं, क्योंकि ये चीजें मैटर नहीं करती है। अब आपको यही ध्यान रखना होगा, वर्ड्स के ध्यान करना होगा कि ऋतु किसके अंदर आएगी, वेदर क्लाइमेट किसके अंदर आएंगे। ठीक है गाइस, तो ये जो सीजन है ये किसके अंदर आएगा, काउंटेबल के अंदर आएगा। और वेदर, मौसम, अगर लॉजिक लगा के देखोगे ना, तो भी ये होगा कि मौसम क्या है, तो मौसम की हम काउंटिंग नहीं कर सकते अगर लॉजिक लगा के सुन सकते हो। और क्लाइमेट की भी हम क्या है, इनकी काउंट ही नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन ऋतु को हम काउंट कर सकते हैं। कैसे, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, वर्षा हो गई, ऑटम हो गई। ठीक है, तो इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम काउंटेबल के अंदर रखते हैं अगर आप लॉजिक लगाओ तो, काउंटेबल अनकाउंटेबल का। ठीक है, और अदरवाइज ये कोई मैटर नहीं रखता यहाँ पे। और ये सेकंड में क्या है, रुपी, डॉलर, पाउंड, नोट और कॉइन। अब ये सारे क्या है, हम गिन सकते हैं। आप ये बोलो कि हम सारे गिन सकते हैं, चलो गिन सकते हैं, लेकिन आप इनको ध्यान रखना है कि जो रुपी है, डॉलर है, पाउंड है, नोट है और कॉइन है, ये किसके अंदर शामिल है, ये काउंटेबल के अंदर शामिल है। और जो मनी है और वेल्थ है, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, ये भी किसके बारे में बात हो रही है, धन के बारे में बात हो रही है। वेल्थ, समृद्धि, मनी, धन, ये किसके बारे में बात हो रही है, धन के बारे में बात हो रही है। लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये हमेशा अनकाउंटेबल के अंदर आता है। ठीक है, और जैसे लक हो गया और फेट हो गया और डेस्टिनी हो गया, जो भाग्य की और इसकी बात होती है, तो इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल में है। ठीक है, ये तो सिर्फ महसूस किए जाते हैं ज्यादातर। और अब क्या है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट हम गिन सकते हैं, टूल हम गिन के बता सकते हैं कि कौन सा टूल है। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यंत्र होता है। अब कौन से यंत्र की बात होती है, 1 2 3 4 ये हो सकते हैं। ठीक है, और टूल में भी हो सकते हैं कौन से औजार हैं, कितने औजार हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये काउंट की जा सकती हैं। अब ये इक्विपमेंट है ना, ये क्या है, ये भी एक इसके सेम ऐसे ही होता है टूल टाइप्स का, लेकिन इसको हम अनकाउंटेबल के अंदर रखते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो क्या है, काउंटेबल है, और टूल है ये काउंटेबल है। जो इक्विपमेंट है ना, ये अनकाउंटेबल के अंदर आता है। ठीक है गाइस, अब क्या आ गया, रेसिडेंस हो गया। अब रेसिडेंस क्या होता है, आवास होता है। और ये क्या है, एक्यूमेशन क्या होता है, ये भी क्या होता है, आवास होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो रेजिडेंस है ये किसके अंदर शामिल होता है, काउंटेबल के अंदर। और जो एक्यूमुलेशन होता है ये किसके अंदर शामिल होता है, अनकाउंटेबल के अंदर। ठीक है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि ये काउंटेबल के अंदर आता है और ये अनकाउंटेबल के अंदर आता है। ठीक है गाइस, क्योंकि ये आपको तभी ध्यान होगा जब आप इनको पढ़ेंगे और आप ये क्लास देखोगे, आप ये नोट्स बनाओगे और आप ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, वहां पे यूज करोगे, तभी आपको ये ध्यान रहेगा। अदरवाइज अगर आप क्लास नहीं देखोगे, अगर पढ़ोगे नहीं, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिडेंस है वो क्या है, काउंटेबल है, और जो एक्यूमुलेशन है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, और मीनिंग इनका सेम है। अब क्या है, लाइट हो गया। लाइट का अर्थ क्या होता है, एक तो क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, जैसे बल्ब हो गया। ठीक है, और ट्यूबलाइट हो गई। ठीक है, जितने भी जो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो किसके अंदर शामिल होते हैं, वो काउंटेबल के अंदर शामिल होते हैं। और यदि हम सीधी ही लाइट की बात करते हैं, जैसे रोशनी हो गई, ठीक है, जैसे बल्ब की रोशनी हो गई, सूरज की रोशनी हो गई, किसी भी प्रकार की जो रोशनी है वो किसके अंदर शामिल होगी, अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होगी। लेकिन इनके जो स्रोत होते हैं ना, जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, वो सारे किसके अंदर शामिल होते हैं, वो काउंटेबल के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, अब क्या है, रे। रे का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरण होता है। तो जो प्रकाश की किरण है वो किसके अंदर आएगी, काउंटेबल के अंदर। ठीक है, और जो वेव होती है, जो लहरें होती है, कौन सी लहरें, जो समुद्र की लहरें होती है, वो किसके अंदर आएगी, काउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। ठीक है भाई, और जो वेव्स
लहरें हो गई, विंड मतलब पवन हो गए, ये किसके अंदर आएगी, काउंटेबल के अंदर। लेकिन जो एयर वर्ड है ना, एयर वर्ड, ये ध्यान रखना है, इसका अर्थ भी हवा ही होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल के अंदर आएगा। और जो वाटर है, जो पानी है, वो भी किसके अंदर काउंट होगा, हमारे अनकाउंटेबल के अंदर। अब आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, जो रे वर्ड है, वेव है और विंड है, ये तीनों किसके अंदर है, काउंटेबल के अंदर है, ठीक है। और ये किसके अंदर है, दोनों अनकाउंटेबल के अंदर है। ठीक है गाइज, तो ये अनकाउंटेबल के अंदर है। आपको कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे आएगा और ये कहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक है गाइज, जैसे ये आपको इतने वर्ड ध्यान रखने हैं कि अनकाउंटेबल के हैं और ये किसके हैं, ये किसके हैं, काउंटेबल के हैं, ये किसके अनकाउंटेबल के। और ये जो बिजनेस वर्ड है ना, ये किसके अंदर शामिल होता है, ये भी किसके अंदर शामिल होता है, ये अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होता है, ठीक है गाइज। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारे जितने भी मैंने वर्ड आपको कराए हैं, ये आपको अपने जो रफ कार्य होता है उसके अंदर आप अलग अलग इनको लिखोगे, ठीक है, और फिर उनको आप याद करोगे, ठीक है गाइज। और मैंने अभी आपको ये नाउन, जितने भी नाउन मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो आप लर्न कीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आप अगर कहाँ भी देश के कोई भी कोने में आपका एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर इंग्लिश लगती है, वहां सब जगह ये काम आएगा। एसएससी के अंदर आएगा, बीपीएससी के अंदर आएगा, रीट के अंदर आएगा, और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी आप इंग्लिश का जहाँ टॉपिक लगता है नाउन का, उन सब के अंदर ये काम आएगा, ठीक है गाइज। तो आप अगर आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।